और अब बात फीफा वर्ल्ड कप की। अमेरिका के न्यूयॉर्क में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के आखिरी मैच से पहले अगले वर्ल्ड चैंपियन को लेकर बेतहाशा अटकलबाजियां हो रही हैं। एक्सपर्ट्स मेसी के मैजिक के आगे स्पेन की हैट्रिक और रणनीति की ताकत को आंकने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनल को लेकर रोमांच अपने चरम पर है और इतना बिल्कुल तय है कि विजेता जो भी हो, इस वर्ल्ड कप के फाइनल में भी कई सारे रिकॉर्ड बनने वाले हैं। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने पूरे टूर्नामेंट में मेसी के मैजिक के सहारे दुनिया भर के फुटबॉल फैंस को हैरान कर दिया है। अर्जेंटीनी टीम और फीफा रेफरी के रवैये को लेकर आलोचनाएं भी हुई हैं, लेकिन कप्तान मेसी लगातार इतिहास रच रहे हैं। 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ वो गोल्डन बूट की रेस में टॉपर की तरह कायम है। मेसी की टक्कर 19 साल पहले बाथटब में उनके नहलाए एक बच्चे के सामने है, जो आज फुटबॉल की दुनिया का वंडर किड है। 19 साल के वंडर किड लामीन यामाल महान पेले की तरह कई रिकॉर्ड बना रहा है। अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप के 7 मैचों में सबसे ज्यादा 19 गोल किए, 6 खाए हैं, तो स्पेन ने अब तक सिर्फ 1 गोल अपने खिलाफ होने दिया है, 13 किए हैं। अर्जेंटीनी कोच लियोनेल स्केलोनी 4-3-3 के अटैकिंग फॉर्मेशन के साथ बिसात बिछाएंगे, तो स्पेनिश कोच लुइस डे ला फुएंटे 4-2-3-1 की रणनीति के साथ अपने टिकी टाका और डिफेंस से 2010 की तरह एक बार फिर दुनिया को चौंकाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। मतलब आज हाई वोल्टेज मैच में रोमांच की भरपूर गारंटी होगी। बिल्कुल रोमांच की भरपूर गारंटी है। बड़ा मुकाबला है, फाइनल होना है फीफा वर्ल्ड कप का। एक नजर डालते हैं अर्जेंटीना के फाइनल तक के सफर पर भी। अर्जेंटीना ने अपने विजय अभियान में सबसे ज्यादा 19 गोल इस बार किए हैं, जिसमें मेसी की हैट्रिक भी शामिल है। यहां पर आप देखिए, अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया, स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया और इजिप्ट को 3-2 से हराया अपने जीत के सफर में। और केप वर्दे को दिलचस्प मुकाबला रहा, लेकिन 3-2 से अर्जेंटीना इस मुकाबले को जीती थी। जॉर्डन को भी 3-1 से उन्होंने हरा दिया था। ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर आगे बढ़े और टूर्नामेंट के पहले मैच में अल्जीरिया को 3-0 से एक तरफा मुकाबले में अर्जेंटीना ने हराया था। और इसी मैच में मेसी ने गोल की हैट्रिक भी यहां पर लगाई थी। वहीं फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन का सफर भी कमाल कर रहा है। पूरे टूर्नामेंट में स्पेन के खिलाफ अब तक सिर्फ 1 गोल हो पाया है, तो आप सोचिए कितना बेहतरीन डिफेंड इन्होंने इस बार किया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन का सफर अगर आप देखें तो स्पेन ने फ्रांस को सेमीफाइनल में 2-0 से हराया, बेल्जियम को 2-1 से इन्होंने हराया, पुर्तगाल को 1-0 से हराकर रोनाल्डो को बाहर करा, ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया, उरुग्वे को 1-0 से हराया और सऊदी अरब को 4-0 से मैच हराकर ये मुकाबले में आगे बढ़े। वहीं पहला स्पेन का जो मुकाबला था केप वर्दे के खिलाफ, वो 0-0 यानी ड्रॉ पर रहा था। वैसे कहते हैं कि फुटबॉल के मैदान पर जब तक लायनल मेसी खड़े हैं, मैच का नतीजा पहले से तय नहीं किया जा सकता है। इंग्लैंड के खिलाफ हुए सेमीफाइनल को ही आप देख लीजिए। भले ही मेसी के पैर से खुद कोई गोल इस मुकाबले में ना निकला हो, लेकिन खेल के आखिरी चंद मिनटों में उन्होंने वो जादुई चालें चली जो विरोधी टीम देखती रह गई। और शायद इसलिए अर्जेंटीना की टीम और दुनिया मेसी को कमबैक किंग कहती है। उम्र 39 साल, एक ऐसी उम्र जब दुनिया के बड़े से बड़े एथलीट अपने बूट्स टांग देते हैं या फिर मैदान पर सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। लेकिन मेसी इस उम्र में भी दुनिया के सबसे युवा, सबसे तेज और सबसे महंगे डिफेंडर्स के लिए किसी अनसुलझी पहेली की तरह बने हुए हैं। इसकी वजह है मेसी के शरीर की बनावट, उनका छोटा कद यानी 5 फीट 7 इंच की हाइट। लेकिन फिजिक्स की भाषा में यही छोटा कद मेसी का सबसे अचूक ब्रह्मास्त्र बनता है। इसे कहते हैं लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सोचिए, जहां युवा खिलाड़ी और दूसरे फॉरवर्ड्स पूरे मैच में औसतन 10 से 11 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, वहीं मेसी मैच के दौरान अपने कुल मूवमेंट का 63% हिस्सा सिर्फ पैदल चलकर बिताते हैं। वो लगभग 25% समय मैदान पर पूरी तरह शांत या स्थिर खड़े होते हैं। रिपोर्ट कहती है कि इस वर्ल्ड कप में मेसी ने कुल 35.87 किलोमीटर की दूरी तय की, यानी औसतन प्रति मैच केवल 6.88 किलोमीटर। इसमें से भी 4.41 किलोमीटर उन्होंने सिर्फ चलकर पूरा किया। ये सिर्फ शरीर का विज्ञान नहीं, ये उस इच्छा शक्ति का चमत्कार है जो मेसी को द ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम यानी गोट बनाती है। आज देर रात अमेरिका में होने वाले फीफा 2026 के फाइनल के लिए भारत में भी फैंस ने अलग तैयारियां की हैं।
फुटबॉल फैंस भी मेसी और यमाल अर्जेंटीना और स्पेन के खेमों में बढ़ गए हैं। पूर्व भारतीय फुटबॉलर और महिला टीम के कोच रहे अनादी बरुआ और कुछ युवा और जोशीले फुटबॉल फैंस से बात की हमारे सहयोगी विमल मोहन ने। आप भी जरा सुनिए कितनी बेसब्री से भारत में इस फाइनल मुकाबले का इंतजार किया जा रहा है। भारतीय फुटबॉल की रैंकिंग चाहे जो हो, भारत फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेले या नहीं खेले, कम से कम 4 साल में एक बार भारत में फुटबॉल का बुखार जरूर दिखता है। और हर बार हम यही अनादी सर बातचीत करते हैं। अनादी सर फॉर्मर इंडियन प्लेयर रहे हैं, जर्मनी के अगेंस्ट इन्होंने गोल किया हुआ है, भारतीय विमेंस टीम के कोच रहे हुए हैं, और ये बड़ा दुख भी होता है, अच्छा भी लगता है सर। ये एक तो दुख इस बात का है कि हमारा देश में इतने जनसंख्या है लेकिन फुटबॉल का स्टैंडर्ड बहुत खराब है। बहुत कारण है, लेकिन हमें कारण छोड़ के खेलना पड़ेगा। अब फुटबॉल के अंदर छोटी छोटी कंट्रीज खेल रही है इस बार वर्ल्ड कप में 20 हमें भी खेल सकते थे। हम इस बार एशियन क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले सालों में हम जरूर क्वालिफाई करेंगे। एशिया की 8 टीम हो गया, अब तो और भी टीम की बातचीत हो रही है। कौन सा मेसी? मेसी क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि वो बहुत अच्छा खेलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो कैसे खेलते हैं। बहुत अच्छा लगता है। आपको क्या मेसी में अच्छा लगता है? मेसी हर वक्त लाइक कमबैक करते हैं अर्जेंटीना गेम में। फीफा 2026 के फाइनल से पहले तीसरे स्थान के लिए मैच हुआ। इंग्लैंड ने बुकायो साका की हैट्रिक के सहारे फ्रांस को 6-4 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। 1966 के बाद इंग्लैंड का फीफा में ये बेस्ट प्रदर्शन साबित हुआ है। पोडियम पर तीसरे स्थान की जंग में इंग्लैंड बनाम फ्रांस मैच में गोलों की झड़ी लग गई। पहला गोल इंग्लैंड के डिक्लेन राइस ने तीसरे मिनट में शुरू किया, जो पहले हाफ में सिर्फ इंग्लैंड की ओर से जारी रहा। इंग्लैंड ने पहले ही हाफ में 4 गोल कर दिए। दूसरे हाफ में एम्बापे ने 2 गोल कर फ्रांस की वापसी करवाई। फ्रांस के कप्तान किलियान ने टूर्नामेंट में 10 और वर्ल्ड कप में कुल 22 गोल अपने नाम कर लिए। बारकोला और डेम्बेले के नाम भी एक एक गोल रहा। फ्रांस ने गोलों के अंतर को कम तो किया, लेकिन इंग्लैंड को मैच में शुरुआत से ही बढ़त हासिल रही। इंग्लैंड की ओर से बुकायो साका ने हैट्रिक गोल किए, जबकि राइस, कॉन्सा और बेलिंघम ने एक एक गोल किया। इंग्लैंड का 1966 वर्ल्ड कप के बाद ये बेस्ट प्रदर्शन रहा। जूड बेलिंघम ने 7 गोल कर इंग्लैंड के लिए रिकॉर्ड बना दिया।